पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं म्यांमार की। और म्यांमार से आ रही 2017 की तस्वीरें जो हैं एकदम से माने आंखों के सामने आ गई हों, जहां रोते बिलखते चिल्लाते हुए रोहिंग्या मुसलमानों की तस्वीरें सामने आई और रोहिंग्या मुसलमानों को जिंदा दफनाने की तस्वीरें सामने आई। नन्हे मासूम बच्चों को किस तरीके से कुचल कुचल के मारा गया, म्यांमार में वो तस्वीरें सामने आई। और तब इंटरनेशनल मीडिया, राष्ट्र संघ, सभी लोग जो हैं वो खड़े हुए थे म्यांमार की सरकार के साथ, जो पीठ थपथपा रहे थे अब आंग सान सूकी की और उनकी सेना की। और जो सेना का जुल्म था तब लोगों को नजर नहीं आ रहा था, पर अब म्यांमार में म्यांमार की जनता सेना के जुल्म और ज्यादती का शिकार हो रही है। आंग सान सूकी के साथ क्या कुछ सेना कर रही है, ये तस्वीरें सामने हैं। पर लोग यहां ये कहेंगे कि पहले जो हुआ था वो गलत था, क्या अब आप उसे सही मानते हैं? पहले जो हुआ था वो भी गलत था और अब जो म्यांमार में हो रहा है वो सारी हदें पार कर चुका है। अगर पहले आवाज उठाई होती और सेना की नकेल कसी होती और आंग सान सूकी को फटकार लगाई होती तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं होती जो सामने आ रही हैं। म्यांमार को लेकर के आप लोगों के सामने सारी अपडेट रखूंगा, पर सबसे पहले आपको बता दें कि अब इंटरनेशनल मीडिया में और तमाम जगहों पर राग अलापा जा रहा है म्यांमार को लेकर के, क्योंकि 11 लोगों के हाथ पैर बांध करके म्यांमार सेना ने उन्हें जिंदा जला दिया है। और यह खबर जब वायरल हुई तो इंटरनेशनल लेवल पर हड़कंप मचा हुआ है। और तब हमने वो भी तस्वीर देखी थी भारत सरकार की, जहां रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ढाया गया था तो आंग सान सूकी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी पीठ थपथपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी म्यांमार गए थे और म्यांमार की इस घटना पर बोलते हुए दिखाई दिए थे। पर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए चुप ही नहीं निकली थी और अब सेना की जो गतिविधि है उस पर पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली है देश के प्रधानमंत्री ने। म्यांमार भारत के रिश्ते किस तरीके से बदल रहे हैं और साथ ही साथ म्यांमार की सेना म्यांमार में क्या कर रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने म्यांमार में 11 लोगों की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने इस हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की है। म्यांमार की सेना द्वारा 11 लोगों को जिंदा जलाए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने म्यांमार की सेना की निंदा कर दी है। म्यांमार के स्थानीय मीडिया और वहां के आम लोगों का कहना है कि सेना ने संगेंग प्रांत के डोंटवा में गांव में रहने वाले 11 लोगों के हाथ पैर बांधकर उनको जला दिया है। हालांकि सेना ने इस दावों का खंडन करते हुए इसे फेक न्यूज बताया है, किंतु स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से हाथ बंधी हुई जली लाशों को देखा है। बताया जा रहा है कि म्यांमार के संगेंग प्रांत के इस गांव के सैन्य समूह पीपल्स डिफेंस फोर्स और सेना के बीच आए दिन में झड़पें होती रहती हैं। हालिया दिनों में संगेंग सहित म्यांमार के दूसरे क्षेत्रों में भी सेना के विरुद्ध कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि फरवरी में सेना द्वारा म्यांमार की सत्ता हथियाने के बाद से अब तक सैनिकों के हाथ में 1300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सेना ने 8400 लोगों को जेलों में ठूस कर रखा हुआ है। सैन्य विद्रोहियों के बाद से म्यांमार की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है, जिससे जनता चिंतित है। तो वहीं आपको बता दें कि सेना के दमन के बाद म्यांमार के लोग, विशेषकर युवा, अब इस देश की सेना के विरुद्ध इकट्ठे होने लगे हैं। म्यांमार में हालात दिन भर बदतर होते जा रहे हैं। इस देश के युवा सेना से मुकाबला करने के लिए जंगलों में ट्रेनिंग ले रहे हैं।
म्यांमार में फरवरी में सेना द्वारा हुआ तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में लिए जाने के बाद से इस देश में स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो गई है। पिछले 10 महीनों के दौरान म्यांमार की सेना दमनात्मक कार्रवाइयों का विरोध करने वालों के साथ कड़ाई से निपटा जा रहा है। वहां के लोगों ने सेना से मुकाबला करने के लिए पीडीएफ अर्थात पीपुल्स डिफेंस फोर्स का गठन किया है। पीडीएफ ने म्यांमार की सेना के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष आरंभ किया है। रिपोर्ट से पता चला है कि म्यांमार के बहुत से युवा अपनी पढ़ाई छोड़कर पीपल्स डिफेंस फोर्स में शामिल हो रहे हैं। ये लोग गोरिल्ला युद्ध सीख रहे हैं। इनके पास पैसे की कमी है, लेकिन फिर भी वे कहीं ना कहीं से प्रबंध करके सेना के विरुद्ध लड़ने के लिए हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। दूसरी ओर सेना की दमन की कार्रवाई जारी है। हाल ही में म्यांमार की सेना ने इस देश के संगेंग प्रांत में एक गांव के 11 लोगों के हाथ पैर बांध करके जला दिया था। तो इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। और अगर तमाम देशों ने मिलकर के नकेल कसने की कोशिश आंग सान सूची पर 2017 में की होती तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आ रही होती। पर सवाल भारत की भूमिका पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार म्यांमार को लेकर के भारत की सोच क्या है। तो कई लोगों ने सवाल दागे हैं कि भारत आखिरकार म्यांमार पर चुप क्यों है। म्यांमार की विश्व प्रसिद्ध नेता आंग सान सूची 4 साल की सजा सुना दी गई है। फौजी सरकार ने उन पर बड़ी उदारता दिखाते हुए उसे 4 की बजाय 2 साल कर दी है। सच्चाई तो यह है कि उन पर इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं कि यदि उनमें उन्हें बहुत कम सजा हुई तो 100 साल की भी हो सकती है। उन पर तरह तरह के आरोप हैं। जब उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सरकार थी तब उन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया था। इंडिया साइलेंस ऑन म्यांमार, म्यांमार के फौजियों के जनता द्वारा चुनी हुई उनकी सरकार का इस साल फरवरी में तख्ता पलट कर दिया गया था। इसके पहले 15 तक उन्हें नजरबंद करके रखा गया था। नवंबर 2010 में म्यांमार में चुनाव हुए थे। उनमें सूची की पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। फौज ने सूची पर चुनावी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। फौज के इस अत्याचार के विरुद्ध पूरे देश में जबरदस्त जुलूस निकले गए, हड़तालें हुई और धरने भी दिए गए। फौज ने सभी मंत्रियों और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 1300 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया है और समस्त राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फौज के लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से भाग जाने पर मजबूर कर दिया गया था। वे लोग भागकर बांग्लादेश और भारत आ गए। म्यांमारी फौजी के इस तानाशाही और अत्याचारी रवैये पर सारी दुनिया चुप्पी खींचे बैठी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह मामला उठाया जरूर, लेकिन मानव अधिकारों के सरासर उल्लंघन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह ठीक है कि सैनिक शासन के राजदूत को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता नहीं मिल रही है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। यदि म्यांमार बर्मा को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से वंचित कर दिया जाता तो और उस पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थोप दिए जाते तो फौजी शासन को कुछ अकल आ सकती थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि अपने आप को महाशक्ति और लोकतंत्र का रक्षक कहने वाला राष्ट्र भी इस फौजी अत्याचार के खिलाफ सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। अमेरिका शीघ्र ही दुनिया के लोकतंत्र देशों का सम्मेलन करवाने वाला है और अपने सामने हो रही लोकतंत्र की इस हत्या पर उसने चुप्पी खींच रखी है। म्यांमार भारत का निकट पड़ोसी है और कुछ दशक पहले तक वह भारत का हिस्सा ही था, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया भी एकदम नगण्य है। जैसे ही अफगानिस्तान के मामले में भारत बगले झांकता रहा, वैसे ही म्यांमार के सवाल पर वे भी बगले झांक रहा है। इसमें इतना दम भी नहीं है कि वे जबानी जमा खर्च भी कर सके। चीन से तो कुछ आशा करना ही व्यर्थ है, क्योंकि उसके लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है और फौजी शासन के साथ उसकी पहले से ही लंबी साठगांठ चल रही है। म्यांमार की जनता अपनी फौज से अपने भरोसे लड़ने के लिए विवश हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय जो डेमोक्रेसी है
वो पूरी तरीके से खामोश है। और अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जब रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था तब पीठ थपथपाई गई थी, और अब भारत देश के रिश्ते किस ओर जा रहे हैं म्यांमार के साथ, इस पर भी बात की जानी चाहिए। एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है म्यांमार की सेना द्वारा कि अगर पहले रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए जुल्म के खिलाफ रोका गया होता तो आज म्यांमार से जो तस्वीरें आ रही हैं वो नहीं आती। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।